नेट क्लासेस। तो कल तक हम लोगों ने कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन के बारे में देखा था। अब थोड़ा थोड़ा फ्री रेडिकल, कार्बाइन और नाइट्रीन्स के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग का ऑलमोस्ट जीओसी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट जितने भी रिएक्शंस होंगे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फ्री रेडिकल। कल मैंने बताया था होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में। होमोलिटिक मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन जिसके साझेदारी से बॉन्ड बना है वो दोनों एटम्स में बराबरी से बांटे जाएंगे, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हेटेरोलिटिक में जो साझेदारी के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो ए के पास चले जाएंगे या बी के पास। जिसके पास जाएंगे वो एनायन बन जाएगा और जिससे दूर जाएंगे वो कैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है हमारा? होमोलिटिक फिशन के कारण बन रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो फिर क्या होता है, जो एटम होता है दोनों एटम अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो स्पीशीज क्रिएट होती है उनको क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल कहा जाता है, ठीक है। अब ए और बी जो है वो दो रेडिकल्स में टूट गए हैं, ए में और बी में, दोनों के ऊपर क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोल सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। और क्या कहा जाता है इनको? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो भी एल्काइल फ्री रेडिकल्स रहते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp2। अब यहाँ पर ऐसे हम लोगों को देख के मतलब हाँ ठीक है sp2 होता है, ये चीज दिमाग में ज्यादा नहीं जाती है, बट कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बार रिविजन कर लो। कार्बोकेटाइन कैसा था? sp2, कार्बोनाइन sp3 और फ्री रेडिकल्स में एल्काइल फ्री रेडिकल्स sp2 और जो CF3 वाले फ्री रेडिकल है वो sp3, ठीक है, पिरामिडल शेप। ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। जितना बड़ा साइज उतने अच्छे से जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसमें रह पाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। ये हो गया साइज पे डिपेंडेंस। दूसरी चीज हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे डिपेंडेंस क्या होना चाहिए? अब देखो जब प्लस चार्ज था तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज कर रहा था, जब माइनस था तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पर तो माइनस है ना प्लस है, तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दोनों की दोनों स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करेगा। दोनों से ही क्या होगा? जो चार्ज जैसे वहाँ पे न्यूट्रलाइज होने लगता था वैसे ये भी न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो दोनों ही इसको बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट, ठीक है। कैप्टोडेटिव इफेक्ट कहा जाता है। अब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा एक के ऊपर भार कम हो जाएगा तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ये तो है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का जो स्टेबिलिटी वो रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे 5 और 6 मेंबर रिंग पे जनरली, ठीक है। तो जो हम लोगों का पायरोल और पेरिडिन रहता है उसमें भी यही होता है। पायरोल के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, पेरिडिन के 5। तो इसके कारण क्या होता है? बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या आता है हमारा? कार्बीन। कार्बीन कैसे बनता है? कार्बीन मतलब समझ लो हो क्या रहा है एक्चुअली, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज था ना कार्बोकेटाइन CH3, इसमें से हम लोगों ने क्या किया? एक और H+ निकाल लिया। अब क्या हुआ? ये बन गया CH2 और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए। कौन से दो इलेक्ट्रॉन? जो CH3 वाले हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है H+ बन के निकल गए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए यही कार्बीन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कार्बोकेटाइन भी क्या था? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जिसमें से 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्डिंग कैसे? एक ये वाले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक ही वाले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। CH2 दो बॉन्ड है मतलब 4 बॉन्डिंग। उसके अलावा बचे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये देखो ये दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर होने वाले 1 2 3 4 बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है? जो कार्बोकेटाइन है उसमें से अगर H+ हम लोग हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारा? कार्बीन। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्टिव स्पीशीज है। जनरली कार्बन का क्या होता है? हमारा इंसर्शन वाले रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टली किसी बॉन्ड में इंसर्ट हो जाते हैं, कार्बन इंसर्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। अब कार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे रहेगा? जैसे CCl2 है तो नॉर्मली ये क्या है? कार्बन, ठीक है। अब CCl2 है तो डाइक्लोरोकार्बन, अगर ब्रोमीन और क्लोरीन है तो ब्रोमोक्लोरोकार्बन, उसी की जगह जैसे फिनाइल रिंग है तो फिनाइल कार्बन, इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूएंट लेंगे हम लोग उसका नाम ले देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो CH3CO और यहाँ पे CH, तो ये कौन सा ग्रुप है? सॉरी CH3CO क्या बोलते हैं हम लोग? एसाइल ग्रुप। अगर नहीं पता हो तो ये एकदम फ्रंट पेज पे टॉप पे लिख दो इंपॉर्टेंट करके। क्या? COCH3 को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप, ठीक है। इसलिए CH3COO जहाँ पे OH से जुड़ा हुआ तो एसिटिक एसिड, या फिर COCH3 से जुड़ा हुआ तो एसीटोन। तो ये वाला ग्रुप क्या है हमारा? एक्चुअली में एसाइल ग्रुप है, ठीक है। ये लिख लो। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट हम
निकालें। देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन का या तो दोनों का स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है या तो अपोजिट, मतलब या तो दोनों अनपेड में रह सकते हैं या तो दोनों का पेयरिंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों पेयरिंग करते हैं तो सिंगलेट कार्बन, अगर दोनों अनपेड है तो ट्रिपलेट कार्बन। अब सिंगलेट कार्बन मतलब क्या है, स्पिन जीरो। कैसे जीरो, एक प्लस हाफ में है और एक माइनस हाफ में, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कट के जीरो, तो स्पिन जीरो हो गया। ठीक है, टर्म सिंबल में निकालना हम सीखे थे। अब 2s + 1 क्या होगा, 2 × 0 + 1, ये क्या हो गया हमारा सिंगलेट। 1 मतलब सिंगलेट। अब क्योंकि यहाँ पर जो भी क्या बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड है, तो इसलिए इसको डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। यहाँ पे अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी रहता है तो क्या कहा जाता है, उनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी स्पिन +1/2, इसकी स्पिन +1/2, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, ये है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, वहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपलेट। ठीक है, ये कैसे नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। अब नाइट्रीन्स देखेंगे, नाइट्रीन्स भी कैसे होते हैं, कार्बिन्स की तरह होते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग कार्बिन इंसर्शन पढ़ेंगे बाद में रिएक्शंस में, वैसे ही हम लोग नाइट्रीन इंसर्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बिन और नाइट्रीन इंसर्शंस के लिए कुछ नहीं, हम लोगों को बस उनका प्रिपरेशन मेथड याद रखना पड़ेगा। अगर प्रिपरेशन मेथड याद है तो वो तो पता चल ही जाएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं इंसर्ट होंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, एनालॉग ऑफ कार्बिन। कैसे, यहाँ पे भी देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है। ठीक है, नॉर्मली कैसे रहता है, NH3 और एक ये अनपेड ये कैसे रहता है, NH3 और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। अब क्या हुआ, 2 और बॉन्ड हट गया तो यहाँ पे एक और लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर आया जैसे कार्बन में आया वैसे इसलिए इसको एनालॉग ऑफ कार्बन कहा गया है। अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी नाम ऐसे ही लेंगे, यहाँ पे जो भी ग्रुप जुड़ा रहेगा उसका नाम, तो ये क्या है मिथाइल नाइट्रीन। ये जनरली लेस स्टेबल होते हैं कार्बन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक लोन पेयर तो वैसे भी उतना मतलब रिएक्टिव नहीं रहता, बस बेस की तरह काम करता है। अब 2 लोन पेयर आ गए तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो इसलिए लेस स्टेबल देन कार्बन। ठीक है, ये जो होते हैं ये में एक तो पेयर्ड रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे पेयर्ड बनाएंगे, बट देखो नाइट्रोजन में कितने में रहते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो बॉन्ड बना लिया किसी के साथ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। अब क्या बचे, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। एक लोन पेयर तो हमेशा पेयर्ड रहता है, इसको मैंने ऐसा बना दिया, और एक क्या रहता है, मे और मे नॉट बी पेयर्ड। अगर ये वाला भी पेयर्ड है तो सिंगलेट, और वो वाला पेयर्ड नहीं है तो ट्रिपलेट। कैसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम लोगों ने देखा है 2s + 1 निकाल के, तो यहाँ पे स्पिन कितना है 0 क्योंकि ये पेयर्ड है, यहाँ पे स्पिन कितना है 1 क्योंकि वो अनपेयर्ड है, तो 2s + 1 की वैल्यू 1 आ गई, 2s + 1 की वैल्यू 3 आ गई, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सिंगलेट हो गया, ये वाला क्या हो गया ट्रिपलेट। अब ये जो ट्रिपलेट है ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और ये वाला कैसा होगा जो सिंगलेट है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक मतलब जहाँ पर सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम बेंजाइन में। बेंजाइन में बहुत ही अच्छा रिएक्टिव स्पीशीज है। ठीक है, जहाँ पर बेंजाइन बनेगा वहाँ पर डायरेक्ट इसका रिएक्शन होगा। अब बेंजाइन क्या होता है, यहाँ पर इसको हम लोग एराइन भी बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, न्यूट्रल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रिंग। एंगल स्ट्रिंग कैसे होगा, अब यार देखो ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है तो ये क्या होता है लीनियर शेप का। अगर यहाँ बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है तो ठीक है 120 डिग्री है सारा, बट एक और बॉन्ड आ गया तो क्या होना चाहिए, इसको स्ट्रेट होना चाहिए ना ऐसे, बट ये स्ट्रेट ना होके कैसा है बेंड है, तो 180 डिग्री की जगह कितना बना रहा है, 180 डिग्री ना बना के 120 डिग्री बना रहा है। 120 डिग्री मतलब इसमें एंगल का स्ट्रेट, जो स्ट्रेट रहता है ट्रिपल बॉन्ड के कारण उसको थोड़ा सा बेंड किया गया, इसलिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, अब ये क्या रहता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो इसलिए क्या रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कैसा है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। कैसे बनता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो, एक न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। जब 2 लिविंग ग्रुप होते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है इस पे कोई अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, जिसके कारण यह वाला लिविंग ग्रुप भी निकल जाता है। ठीक है, इससे क्या बनता है हमारा बेंजाइन। इसके भी जब प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो अगर प्रिपरेशन मेथड याद है, देखो 3 चीजें हैं, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये तीनों का अगर आपको प्रिपरेशन मेथड याद है ना तो बहुत ही इजीली आप लोग इसका रिएक्शन आगे करवा पाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस बहुत इजी, इंसर्शन बस होता है, यहाँ पे भी डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इंसर्शन होगा, बट मेन क्या है इनका प्रिपरेशन मेथड याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो बहुत ही अच्छे से समझाना था, वो है कार्बोकैटायन से रिलेटेड, ये अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इनके सारे रिएक्शन देखेंगे। वो क्या है रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट
रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ऐसे आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। एक्चुअली क्या होता है कि कार्बोकैटायन जो होता है किसी भी ब्रांच में, जो बड़े से एल्काइल के ब्रांच में जो भी कार्बोकैटायन बना है, जो लेस स्टेबल से अरेंज होकर क्या होगा, लेस स्टेबल से अरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, इसके 4 मेथड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 मेथड्स पॉसिबल हैं ये हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपका हो सकता है 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, बगल वाले कार्बन तक की लिमिटेड है। दूसरा क्या हो सकता है 1-2 एल्काइल शिफ्ट, जनरली यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो सकता है, उससे ज्यादा कोई ग्रुप शिफ्ट होगा तो दिक्कत हो जाती है। फिर क्या है, एक हमारा रिंग एक्सपेंशन और एक हमारा आता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब 1 और 2 नंबर के कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, 1 नंबर से 2 नंबर, 2 से 1 जो भी है। फिर क्या है 1-2 एल्काइल शिफ्ट, जनरली क्या होता है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, क्योंकि उससे बाकी ग्रुप को शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है रिंग एक्सपेंशन, मतलब जैसे 4 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड बनना प्रेफर करेगा, अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो 6 बनना प्रेफर करेगा, ऐसे। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे 8 मेंबर से 7, 7 मेंबर से 6 मेंबर्ड रिंग तक बनेगा, ठीक है। ये हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग आगे बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे हम लोगों को रिएजेंट्स का यूज ही नहीं आएगा ना, रिएजेंट्स का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। जहाँ पर भी कार्बोकैटायन जब भी बनेगा तो वो हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनना प्रेफर करेगा। तो ये इन बिटवीन द स्टेप का मैकेनिज्म है जहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें पता है कि रिएक्शन में बीच में कार्बोकैटायन बन रहा है तब जाके हम लोग देखेंगे हाँ ये शिफ्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ये है CH3CH CH3CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हम लोग ये क्या करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन से कंपैरिजन करना, ठीक है। अब इसके बगल वाला कार्बन मतलब ये है ना, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, एक ही अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, एक, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये अंडरगो कर रहा है रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये अंडरगो कर रहा है रीअरेंजमेंट और क्या बन रहा है हमारा, अब देखो ये वाले कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो क्या बनेगा, CH3C CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का साइन। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो इसके बगल वाले कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन, तो ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन और ये भी एक अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम लोग गिने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, 3 3 6 3 9, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9। तो अब देखो पहले कितना था, सिर्फ एक, अब कितने हैं टोटल 9। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हम लोग को पता है 3 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से CH3, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अल्फा हाइड्रोजन से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलो सेम कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे CH3 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 ये CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, अगर ये होता तो अब देखो इसके बगल वाले कार्बन में क्या कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ही, तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट तो हो ही नहीं सकता, तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएगा, बगल वाला कोई भी एक मिथाइल ग्रुप इस CH2 के पास आ जाएगा। कैसे आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, है ना। तो ये बन गया CH3 ठीक है, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब मिथाइल ग्रुप यहाँ जंप कर गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 थे, कैसे, यहाँ पर इसके बगल में ये अल्फा है जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, तभी तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाया ना, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है खुद ही गिन लो, इसके बगल में ये एक अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये एक अल्फा कार्बन है और इसके बगल वाला ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया।
अब देखो हो गया ना ज्यादा स्टेबल, तो क्या होंगे ये सारे में रिएक्शंस में ज्यादा स्टेबल जो होंगे वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, जैसे किसके एग्जांपल देख रहे हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी पहले देख लेते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का नेसेसरी कंडीशन लिख लो, क्या लिखोगे, जो कार्बोकैटायन है वो रिंग से बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लस जो है वो बाहर है तभी तो शेयर का मुंह खोलेगा उसको खाने के लिए, तभी तो ये रिंग एक्सपैंड होगा उस प्लस के पास जाने के लिए। तो क्या होगा, इसके बगल वाला जो भी बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बोकैटायन के पास, ठीक है। तो इसको एक बार पेंसिल से ट्राई करना, क्या करना, ये वाला बॉन्ड को हटा के इधर प्लेस कर देना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 5 मेंबर रिंग तो था ही, इसके बाद यहाँ पर एक प्लस का चार्ज था, ये प्लस के चार्ज के साथ यहाँ एक बॉन्ड बन गया है ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, पहले यहाँ पे 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 हो गए, अब एक हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, इसको रीअरेंज करके क्या बनेगा 6 मेंबर रिंग जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या है हमारा रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का ये कंडीशन है क्या, कि जो प्लस साइन है वो बाहर होना चाहिए, तो 4 का 5 मेंबर, 5 का 6 मेंबर रिंग बनेगा, है ना। अगर हम लोगों को रिंग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अगर हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि प्लस साइन कहाँ होना चाहिए, इनसाइड, मतलब इनसाइड में क्या बोलेंगे, रिंग के ऊपर, ठीक है, रिंग के ऊपर होना चाहिए, मतलब जैसे ये 6 मेंबर रिंग है इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ होंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा, ये वापस से 5 मेंबर रिंग बन गया जिसके बाहर में ये एक बॉन्ड बचा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो ये क्या हो गया बाहर निकल गया, ठीक है। तो कैसे हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो ये है हमारा 6 मेंबर रिंग, इसमें प्लस का साइन है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा 5 मेंबर रिंग बन गया, ये क्या हो गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा मैंने बता दिया। अब इसी में एक हम लोग देख लेते हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन। एक तो इम्पोर्टेंट बता दे रही रिएक्शंस जो बहुत बार 3-4 बार, इवन अब भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये सारे रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। कैसे होगा, 2 मोल्स इसका दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो यहाँ एक जगह क्या आएगा, H+ का अटैक होगा, किसी एक जगह H+ का अटैक होने से क्या होगा, दूसरी जगह पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इधर H+ अटैक हो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, उधर क्या आ गया पॉजिटिव का चार्ज। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव का चार्ज देखो यहाँ पे 2 मोल लिखा है ना, तो जो एक और मोल है इसमें जाके ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ है ना, तो प्लस माइनस अटैक करके बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना गया और यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में ये 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ना, तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होके ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा इधर आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बन गया। जब भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तभी रिएक्शन होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा रिएक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। इसी की जगह क्या आ गया, अगर 2 5 मेंबर रिंग आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया PTSA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है पैराटोनिक सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है। एसिड है मतलब H+ साइन देगा, ये H+ यहाँ पे पहले एक मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा, तो इधर क्या आ गया पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अभी पॉजिटिव का चार्ज क्या करेगा दूसरे वाले में अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड
और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे सेम वैसे ही हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देखिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। कैसे रिंग एक्सपेंशन होगा, अब देखो इसको हटा दो, ये है 5 मेंबर रिंग जिसके बाहर में प्लस का साइन है, तो क्या होगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, ये मैंने बना दिया एज इट इज 5 मेंबर रिंग, ये वाला ऐसा। अब क्या करूंगी, एक बॉन्ड को मैं यहाँ से इरेज कर दूंगी, ये बॉन्ड को इरेज करके इधर बना दूंगी, है ना। अब इसको अरेंज करूंगी तो क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हुआ। अब कौन सा वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट के इधर जा रहा है, तो देखो कौन सा वाले कार्बन में टूट रहा है, ये वाले कार्बन में ना, तो ये वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, ये इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन में क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। अब देखो ये 5 मेंबर रिंग है ना, जिसके बाहर में जस्ट बगल वाले कार्बन में क्या है, प्लस का साइन। तो क्या होगा, वापस ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अटैक करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन लेके अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये है 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ये है 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन। अब समझना, ये बॉन्ड टूट के कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को तोड़ दी, इरेजर रख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये बॉन्ड को तोड़ दी यहाँ से और ऐसे बना दी। अब कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब समझ में तो आ नहीं रहा कि ये बना क्या है, एक्चुअली क्या बना है, 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें ये वाला जो है ना, ये बॉन्ड दोनों में शेयर हो रहा है। अब इसके बगल वाला बॉन्ड का कार्बन टूटा है, तो इसके बगल में क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि बगल वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से क्या बनना चाहेगा, 3 डिग्री बनना चाहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, अब पीटीएससी का काम क्या है, एक बार एक्स्ट्रा साइन देता है और एक बार उसको हाइड्राइड बना के ले लेता है। तो फिर से पीटीएससी से क्या होगा, आइसोमराइजेशन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। इससे रिलेटेड एक और याद आया मुझे जो आ सकता है एग्जाम में, क्या है, सेम प्रोडक्ट बनेगा ना, देखना सेम चीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन। ये प्लस का साइन आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देगा, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी या कोई भी लिविंग ग्रुप दिया होगा, उस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए कोई रिएजेंट दिया होगा, तब जाके ये बनेगा। फिर जो भी प्रोसेस अभी मैं बता रही हूँ इंटरमीडिएट स्टेप में होगा, इसलिए आप लोगों को ये रिएक्शंस याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए रीअरेंजमेंट मैं बहुत अलग से करा रही हूँ, सारे रिएक्शंस के बीच में नहीं करा रही हूँ। ठीक है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अटैक, तो वैसे ही 6 मेंबर रिंग बन गया, जिससे एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है। जहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है वहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का साइन। अब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके अटैक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वापस से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग। कैसे बना, 1 2 3 4 5 तो था ही, ये बॉन्ड टूट के इधर बन गया, तो ये छठवां वाला भी इन्वॉल्व हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस का साइन। ठीक है, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे अटैक करेगा, अगर पीटीएस से दिया है या कुछ इस तरह का रिएजेंट दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड निकल जाएगा। सेम चीज है, बस उसके बीच का स्टेप्स है। ठीक है, पर 6 मेंबर रिंग में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 मेंबर रिंग क्या करेगा, वापस से 5 मेंबर रिंग बनेगा, फिर तो ये खेलते रहे एक दूसरे में 5 6 5 6 5 6, कंप्लीट ही नहीं होगा। बट हमें पता है 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए देखो यहाँ भी 6 मेंबर रिंग बना है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, इसलिए रिंग अट्रैक्शन नहीं हुआ है ना। 6 मेंबर रिंग हमारा बेंजीन का भी रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल, है ना। और नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि इनमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन
बात है, वरना ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट। कल से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रिएक्शंस लाइन बाय लाइन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें किसी एक बच्चे ने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझाना है, तो जिनको हाइब्रिडाइजेशन पता है वो आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हालांकि मैंने इनऑर्गेनिक में एक बार समझाया है, फिर भी मैं इनको समझा दे रही हूँ। क्या होता है, जब दो से अधिक डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और सेम एनर्जी के सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिंग ने बोला था, ये चीज बताया था कि जब भी हम लोग अलग अलग एटम के जो ऑर्बिटल्स उनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेम इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जितने मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। sp2 में एक s और 2 p का इन्वॉल्वमेंट होता है। और sp3 में क्या होता है, यहाँ पे sp3 में क्या होता है, एक s और 3 p इन्वॉल्व रहता है, तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3 हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब कार्बन एटम है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, या तो 4 हाइड्रोजन से हो सकता है, या 4 कार्बन से, या किसी भी ग्रुप से। अगर 4 क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि जितना भी हाइब्रिडाइजेशन रहता है उससे हमेशा सिग्मा ऑर्बिटल ही बनते हैं। ठीक है, sp2 मतलब एक पाई बॉन्ड बन गया, किसी भी एक एटम के साथ, कार्बन के साथ हो सकता है या ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो अब कितने सिग्मा बॉन्ड रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स मतलब एक s और 2 p। ठीक है, ये हो गया sp2। वैसे sp मतलब c ट्रिपल बॉन्ड c या c ट्रिपल बॉन्ड n। इसमें कार्बन के पास कितना रहा, सिर्फ 1 और 2 सिग्मा, 1 और 2 सिग्मा, तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी सारे सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब डबल बॉन्ड रहता है तो sp2, जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर दोनों साइड में डबल बॉन्ड है तो तब भी क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे, ये पाई बॉन्ड्स रहेंगे, है ना। तो ये भी क्या होता है हमारा, तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्बिटल्स हैं। sp3 में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे 4 हाइड्रोजन के साथ समझो 4 सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल हमारा मीथेन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, पर एक जो ऑर्बिटल है वो क्या बन रहा है, एक कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे एक ऑर्बिटल हो रहा है ओवरलैप, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, पाई ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।